जो अच्छा था पथ को चंदन लगा लिया, पीले लाल कपड़े पहन लिया, वही पंडित है क्या? नहीं। सत असत विवेचनी बुद्धि सा पंडित, यस वैसा ज्ञाते सा पंडिता। जिसमें अच्छे और बुरे का भान करने का, तर्क तार्किक करने की बुद्धि हो, वही तो है पंडित। पंडित और कहीं से नहीं आ जाते हैं। जन्मना जायते शूद्रा कर्मेण द्विजोच्यते, सब जन्म से शूद्र हैं और कर्म के द्वारा द्विजत्व को प्राप्त होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हमें कब ऐसा भान होता है कि हम सब भगवान के हैं। बोले ऐसे जब सुंदर उत्सव होते हैं, इन उत्सवों में सब तरह के तीर्थ विद्यमान रहते हैं। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। सब यही है। यहाँ तो मंदाकिनी गंगा संगम है सभी तीर्थों का, सभी नदियों का। जहाँ कथा होती हो, गोविंद की कथा होती हो, वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं, सब तीर्थ विद्यमान हो जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। हम यहाँ आते हैं तो मान लीजिए निश्चित ही यहाँ प्रयाग जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब यही है। अरे मछली भी तो गंगा में रहती है ना, तो क्या गंगा में रहने से मुक्ति हो जाती है क्या? नहीं। गंगा की तरह मन को निर्मल बनाना चाहिए, तब तो मुक्ति होगी। यह श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है। सूत जी कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रिव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह वेद का, शास्त्र का पका हुआ फल है, अच्छा गल गया है। आम का मीठा लगता है जब अच्छी तरह से पक जाता है, और पक गया है, लेकिन इसमें सुख मुखाद, सुखदेव जी महाराज का मुख लग गया है। आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि फल कौन सा मीठा होता है। सुख तोता चोंच लगने के बाद फल मीठा होता है, या कि जो फल मीठा होता है उसमें तोता चोंच मारता है। मीठा फल कौन सा होता है हमने नहीं समझ पाया। तो यह तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, स्पर्श कर लिया गया। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है अतिशय मीठा हो गया है। पिबत भागवतम, पियो पियो। अरे भैया ठीक है, जब तक रस है तो रस तो चूस लेंगे, लेकिन इसमें छिलका और गुठली है, तो छिलका और गुठली तो फेंक देते हैं हम चूस करके। बोले नहीं, इसमें त्याग कुछ भी नहीं है। क्यों? बोले छिलका और गुठली से रहित है यह फल। इसलिए इसको आलयम जीवन पर्यंतम, इसको पियो। जब तक जीवन है तब तक इसको पियो। रसिका, रसिक लोग इसको पियो, और भावुका,
भावुक लोग इसको पियो, और कोई नहीं। केवल दो लोगों को बुलाया गया पीने के लिए, रसिकों को और भावुकों को। इसलिए सूत जी महाराज विचार कर रहे हैं कि क्योंकि यदि कथा होगी तो कई तरह के लोग आएंगे। 3 तरह के श्रोता होते हैं, श्रोता, श्रोता, श्रौता। जो श्रोता होते हैं बड़े, जैसे आप सब सुनते हैं मन लगा करके। कल हम 8 बजे तक कथा किए तो सब 8 बजे तक कथा सुनते रहेंगे, तो श्रोता ये प्रथम कहलाते हैं। दूसरे होते हैं श्रोता। घर में नींद नहीं आती है, नाती पंती को ले आए, नाती पंती को छोड़ दिए तो अपना खेलते रहे, अच्छा सोए जब तक कथा चलती है। गोली का कोई काम, टेबलेट का कोई काम नहीं। और तीसरे होते हैं सरौता। सरौता का काम क्या है? काटना ना, सुपारी लगा लिए, कहीं भी देख रहे काट रहे, बैठ गए और काटते रहे, सबसे पीछे बैठ जाते हैं। अरे वहां पंडाल में जाकर के क्या करेंगे, यहीं से तो कथा सुनने के लिए मिल रही है, स्पीकर से तो आवाज आ ही रही है। अरे यहाँ पास ये बोलना चाहिए। वहां गया था तो ये ऐसी व्यास मंच जो है तो ठीक नहीं रखा था। यानी जब तक बैठेंगे, जब तक सुनेंगे तो मन में कुबुद्धि ही जागेगी, काटते ही रहेंगे, सरौता की तरह कार्य करेंगे। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा है कि रसिका, 2 लोगों को बुलाया है, ऐरो को नहीं बुलाया है, या टाइम पास करने वाले लोगों को नहीं बुलाया है कि भैया यहाँ समय नहीं है टाइम पास करने के लिए। रसिक लोग आओ और भावुक लोग आओ, इन्हीं की यहाँ जरूरत है। तो धावन तिरस लंपटा, रसिक लोग दौड़ते हुए चले आते हैं सुनने के लिए, और सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जीवन को अपने धन्य मानते हैं कि यही तो जीवन का परम लक्ष्य है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया, सप्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममाचटा। वह पावन धरा है जिस धरा पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और 12 वर्ष का बालक उन्हें उपदेश दे रहा है। और किसकी कथा कर रहे हैं? चितचोर की कथा सुना रहे हैं। नमामि चित चोरकम, चोर की कथा। कैसा चोर है वो? कहते हैं ब्रिजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चदुकोल चौरम, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम, चौरामृगण्यं शरणं प्रपद्ये। ब्रिज में निवास करता है, दधी मक्खन चुराता है, इतना तक कि गोपिकाओं के वस्त्रों को भी चुरा लेता है। वस्त्र की बात तो रही है, सबके हृदय में, दिल में घुस करके सबके दिल को ही लूट लेता है, चुरा लेता है, चित्त को ही चुरा लेता है। यह ऐसा चोर है। इसका नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कई जगह से टेढ़ा है। कृष्ण, कृष्ण कहने में जीव को यहां वहां मोड़ना पड़ता है। और जिस तरह टेढ़ा नाम है उसी तरह टेढ़ा काम है। बंसी तो सब जानते हैं ना, जिससे मछुआरे मछली पकड़ते हैं। उसमें आटा लगा देते हैं, बंसी को डाले और मछली आई, आटा
पाने के लिए जैसे आटा पाने लगी फंस गई। ऐसा ही है चित चोर, जिसको फंसा लेता है वह कभी दूरी नहीं भागता है। बोले चित चोर भगवान की हो। ये ऐसा चित चोर है। भगवान कहते आओ एक बार तो मेरी बंसी में फंस जाओ, और यदि फंस गए तो फिर निकल नहीं सकते हो। कितना भी छटपटाओ, मैं भागने नहीं दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारा कल्याण ही कर दूंगा, बिना कल्याण किए मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं ऐसा चोर हूं। सौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। उन्होंने विचार किया कि बहुत देर से बात कर रहे हैं, कहीं चल ना दें, इसे खाली नहीं बैठने देना है। 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वतारस्य प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारा धर्माकुं शरणं गता। छह प्रकार के प्रश्न ऋषियों ने किया सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। अरे आप लोगों ने अपने लिए कोई भी प्रश्न नहीं किया। यदि कोई महात्मा या कोई ज्योतिषाचार्य आ जाते हैं तो हम हस्तरेखा दिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, अपनी कुंडली दिखाने के लिए भीड़ लग जाती है। महाराज पहले मेरा हाथ देखिए, महाराज पहले मेरा हाथ देखिए, ये है कब ठीक रहेगा, कैसा होगा मेरा जीवन, मेरे बाल बच्चे कैसे चलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ऋषियों को अपने विषय की चिंता नहीं है, अपने लिए चिंता नहीं करते हैं। जनमानस का कल्याण कैसे हो, सबके कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है उनका, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, मुक्ति का धर्म पथ क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं शास्त्र सारः का, शास्त्र का सार क्या है। बहुत सारे शास्त्र हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 उपशास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, निगम, कल्प, व्याकरण, छंद, ये सब है महाराज। जीवन पर्यंत जब तक जीवन है तब तक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। तो शास्त्र का सार क्या है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च काला बहुविघ्नताश्च, यत् सारभूतं तदुपासनीयम्, हंसो यदा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। जब शास्त्र अनंत है हमें क्या करना चाहिए। कब तक पढ़े महाराज, हम रात दिन पढ़ेंगे फिर भी ना पढ़ पाएंगे। समय बहुत कम है, अल्प समय है। यदि 100 साल की अवस्था है तो 50 साल सोने में, 50 साल जाने व्यतीत करते हैं। और उसमें भी बहुविघ्नता से विघ्न ही विघ्न आते हैं। कहीं बुखार आ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए। तो बोलिए सारभूतम, जो सार है, सार को गहरा एक ओथा दे उड़ाए। जो सार है सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस तरह से यदि सागर में दूध डाल दिया जाए तो हंस दूध को पी लेगा और जल को छोड़ दे, उसी तरह हमें भी सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। जो असार है असार का परित्याग कर देना चाहिए।